अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। दोस्तों, आज मैं कनाडा के हवाले से, कनाडा के विज़िट वीज़े के हवाले से बिल्कुल शॉर्ट से वीलॉग कर रहा हूं। उसमें सिर्फ आपको डिटेल बताऊंगा कि जो विज़िट वीज़ा है, जिसको आप TRV वीज़ा भी बोलते हैं, उसको टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा उसको बोलते हैं, उस वीज़े से मुतल्लिक जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मुतल्लिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा, उसके जो रेशो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बहुत सारे लोग वर्क वीज़े की बजाय इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट भी कम है और ये लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीज़े को लोग ज़्यादा लगवा रहे हैं और उन लोगों के वीज़े तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जो लोग विज़िट वीज़े को फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं। तो इससे होता यूँ है कि जो वहाँ की जो इमिग्रेशन है, उनको ये थोड़ा सा जो डाउट होता है कि जो अकेला सिंगल बंदा आ रहा है उसके जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो वहीं से कहीं अपने वीज़े की कैटेगरी को चेंज करवा लेता है या असाइलम की तरफ चला जाता है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको ये थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि ये फैमिली के साथ कहीं स्किप नहीं होगा। तो बहरहाल मैं इस वीज़े के मतलब जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं शॉर्ट बताऊंगा, उनकी लिस्ट आप बना लीजिएगा। और फिर उसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत इजी है। जैसे मैंने पिछली एप्लीकेशन जो वीलॉग्स उसमें मैंने बताया था कि जो दूसरी कंट्रीज़ के वीज़े हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, उसी तरह इसका भी ये सेम है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ का, कि उनकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर उनको आप क्लिक करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा और पूरा जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो पूरी गाइडलाइन जो है वो आपको उन्होंने बताई होती है। तो कनाडा के विजिट वीज़े से मुतल्लिक भी बड़ा ही इजी है। इनकी अपनी जो IRCC की जो वेबसाइट है canada.ca, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इमिग्रेशन के लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आप देखिएगा कि पूरा एक वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। आप उसको खुद फिल कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की, कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट चंद एक डॉक्यूमेंट्स छोड़ के इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिर्फ विजिट वीज़ा पे लगते हैं। आपने वही डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। तो इनकी फ़ीस के मतलब मैं आपको बताऊंगा और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो कम से कम 10 ईयर्स जिसकी वो डेट हो, वैलिड डेट हो, 10 साल तक के लिए वो चल सके, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपका वो विज़िट वीज़ा लगाते हैं तो वो लॉन्ग डेट का वीज़ा होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप अप्लाई करें तो आपके पासपोर्ट की जो डेट है वो लॉन्ग डेट हो। तो आप उस पासपोर्ट को, सबसे पहला पासपोर्ट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर भी आप उसको कह सकते हैं, कि वो आपको वहाँ पे कौन इनवाइट कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपको। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्पॉन्सर लेटर होता है वो आपने उसके साथ अटैच करना है आपने। तीसरा जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बैंक स्टेटमेंट। मिनिमम 6 मंथ की, 4 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट में ये जहन में रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट जो रनिंग होती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, पैसे आ रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं, वो जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसी को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लमसम पैसे उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें 2-4 हफ्ते उसमें पैसे डालते भी नहीं, निकालते भी नहीं, और फिर वो उसको प्रिंट को निकाल के भेज देते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ट्रांजैक्शंस उसमें होते रहने चाहिए। तो वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसमें जो 10 to 15 कैनेडियन डॉलर्स जो है उसमें होने चाहिए, जो पाकिस्तान से गालिबन 20-25 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। तो इतने उसमें ज़रूर होने चाहिए। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस $100 है और इसकी जो आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस है वो तकरीबन
डॉलर है। तो ये मिल के $185 इन दोनों के आपने जमा करवाने हैं। वहीं पे जब आप इसको जमा करवाते हैं तो आप जो अपनी एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवाएंगे तो उसके साथ ही आपको इसकी ये फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। इसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन 4 to 6 मंथ, 6 मंथ आप अपने जिम्मे में रखेंगे। 6 मंथ में इसका प्रोसेस टाइम है। 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको रिप्लाई करते हैं। इसके बाद जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ जो पैदाइश की जो डेट है वो आपकी लिखी होती है। 6 जो है वो उन लोगों के लिए है जो मैरिड होते हैं। आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर तो आप मैरिड हैं तो आप ये उनको प्रूव कर सकते हैं कि आप मैरिड हैं। और जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके जो एसेट्स हैं वो आपने शो करने हैं कि आपके पास क्या असासा जात हैं, आपके पास कितनी दौलत है, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने इसमें शो करना होता है कि अगर आपके पास आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वो वैल्यूएशन आप निकाल के उनको दिखा सकते हैं। आपकी कोई लैंड है, वहाँ पे ज़मीन है, उसकी वैल्यूएशन आप करवा के अपने डॉक्यूमेंटेशन की वो आप उनके साथ अटैच करें। और जितनी इस तरह की चीज़ें आप अटैच करेंगे ये शो करेंगे आपके पास गाड़ी है, कार है, आपके नाम पे घर है, आपका बिजनेस है। ये चीज़ें आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आती हैं जो कि आपकी फाइल को, आपके केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इनको भी आप अपने उनके साथ लगा सकते हैं। उसके आगे वो लोग जो बिजनेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें आपके फिर आपके बिजनेस का जो वर्क लेटर होते हैं वो आपने शो करवाने होते हैं। उसके जो आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं आपने वो दिखाना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो बिज़नेस वीज़ास के लिए होती हैं, जो बिज़नेसमैन के लिए होती है, जो बिज़नेस टूर पे जाते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी इनकम कितनी है, टैक्स रिटर्न्स हैं, आपने टैक्स पे किया हुआ है कि नहीं। तो आपका फिर वो जो आपके बिज़नेस के नाम से जो आपके वर्क लेटर होते हैं, जो लेटर हेड होता है, उस पे ये भी सारी चीज़ें आपकी वो मेंशन होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी विज़िट के लिए जाते हैं तो उनकी भी स्टूडेंट का या कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी आपका लेटर है वो होना चाहिए। फिर आपकी जो आपका कार्ड होता है, स्टूडेंट कार्ड, वो अपने साथ लगाना होता है। उस पर आपको वो आपको आराम से जो है वो विजिट वीज़ा मिल जाता है। तो ये वो लाइट सी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कनाडा के लिए हैं। कनाडा के वीज़ा जो वर्क परमिट वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, उस पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। इसकी निस्बत लोग विजिट वीज़ा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो इसलिए भी कि वहाँ जाके इसकी जो कैटेगरी है वीज़ा की वो चेंज हो जाती है। लोग इसी तरह कर रहे हैं कि वहाँ जाके वो नेचर ऑफ वीज़ा जो है उसको चेंज करवा लेते हैं। वो आप अपने वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके कोई जानने वाले, कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार अगर वहाँ पे कोई पहले से हैं तो आप उनके साथ पहले से प्लान कर लेते हैं कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ तो मैंने आके वहाँ पे वीज़े को स्विच करना है, तो क्या तरीका है, वहाँ पे हो जाता है कि नहीं होता। तो ये आप जाने से पहले उनसे मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। सो लाइट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि हर कंट्री की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरी गाइडलाइन दी गई हुई है और एप्लीकेशन आप वहीं पे फिल करेंगे। आपको किसी एजेंट के पास जाके एक्स्ट्रा पैसे देने की या ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।